प्रकाश फोड़ करके वो मुक्त अवस्था हमारे पास में नहीं। मुक्ति मोक्ष दो घड़ी में एकदम से जाकर के राजा परीक्षित, जैसे प्रश्न तुम कर रहे हो ऐसे प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुक्ति क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, जीवन कैसे जिया जाए, ये सारे के सारे गुरुकुल में पूछ रहे हैं। किस प्रकार से जो है आदमी मोक्ष हो, मुक्त हो। मृत्यु वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए? उसने कहा कि जित आहारो, आहारों को जीते, जित श्वासो, श्वासों को जीते, जित संगो, बुरे लोगों से दूर हट जाए, जित आसनो, 4 घंटे तक रोज बैठने का अभ्यास डाले। कैसे मुझे मोक्ष होगा? कृष्णम नारायण वंदे आकाशात् पतम तो यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति केशव क्लेश नाशाय दुख नाशाय माधवम श्री हरिम पापनाशाय गोविंदम मोक्षदायकम। मोक्ष चाहिए? हाँ, मोक्ष यानी सुख, मरने का नाम। क्यों मरना चाहते हो, क्या हो गया? अरे मनुष्य शरीर मिला है। भरत ने तो कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। मुझे निर्वाण पद नहीं चाहिए, मुझे तो मनुष्य देह दो ताकि मैं बार बार जन्म लेकर के भजन और संपदा दे और मैं धन से परमात्मा की भक्ति करूं, संसार को लगाऊं। क्या हो गया? क्या पाप कर बैठे जो मोक्ष मोक्ष मौत मौत, मर जाए तो अच्छे, क्यों मर जाए? मनुष्य ने, परमात्मा ने मनुष्य दिया, जीवन दिया, खेत दिया, धन दिया, भक्ति करो ना, कीर्तन कराओ ना, संत सेवा करो ना, बच्चों को भक्त बनाओ ना। काय के लिए मोक्ष? दुआ करके उपाय बताते। इस जित आसनो, जो रोज 4 घंटे बैठेगा, कुंडली जागृति करेगा, स्थिरता आएगी, चेतना, 10वां द्वार खुल जाएगा। इन कपाटों के जो कहां कहां पट लगे पड़े, कौन से होके जीव जाए, कहां कैसे मोक्ष हो, इनको सबका रहस्य को सीखो, गुरुकुलों में जाकर के रहो। जित आसनो, आसन को एकांत में, चाहे भीड़ बहुत दुनिया में, उड़ना तुझे अकेला है। बैठ जा छत पे, अकेला बैठ, अकेला 2 घड़ी प्रभु को ध्याया कर, मन मंदिर में गा, फिर झाड़ू रोज लगाया कर। भीड़ जन्म लिया तो भीड़, हॉस्पिटल में जाए तो भीड़, मरे तो विवाह में भीड़ हो, घोड़े पे बैठा बैंड बजा बजा करके जगत में फेंक रहे हैं। बैराग एकदम से जाकर के परीक्षित ये उपाय कर, जित आहार थोड़ा ले ले, आसन दृढ़ कर ले, श्वासों पर ध्यान। एक भी श्वास, 21,600 श्वास एक दिन में चलते हैं। 3.5 करोड़ रोग, सारी चीजों को ऋषि मुनियों ने खोज किया है और वो तुमको दिया। हर श्वास पे मेरा अधिकांश है, सबसे ज्यादा अजपा। श्वास जाए मंदिर तो भी मंत्र, बाहर जाए तो भी। कौन सा श्वास नहीं आया? मौत। श्वास चल रहा, जीवन। और ये श्वास कहां? डायरेक्ट हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हनुमान जी ने फाड़ दिया सीना, देख वो बैठे अंदर, और ये श्वास अंदर जा रहा, जाप, वो ऐसी धड़कन बनेगी, फिर वहां करंट लगेगा। हृदय से जाप, ये मृत्यु के साधन बता रहे हैं। और परीक्षित जैसे प्रश्न तुम पूछ रहे, ऐसे प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय से पूछे। विदुर, अरे तुम्हारे परिवार में ही तुम्हारे दादा विदुर भक्त, विदुर विषय वासनाओं से जो दूर, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी काशी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय दीनानाथ हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी काशी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय दीनानाथ हरे। वो था विदुर दूर, और तुम दूर होना नहीं चाहते। पोते की शादी हो गई, बेटे की हो गई, घर में सब आनंद हो रहा है, कुएं पे बनाओ ना झोंपड़ी कुटिया, वहां करो ना साधना। विदुर एकांत में, वहां मिलेगा तेरा परमात्मा।
परमात्मा मिलेगा किसी सबरी की झोपड़ी में, परमात्मा मिलेगा किसी हनुमान जी के सीने में, परमात्मा मिलेगा गिद्ध जटायु की धड़कन में, परमात्मा मिलेगा एकांत में बैठे भक्तों के कुटिया में। दूर विदुर महाभागवत, विदुर जी ने प्रश्न किए, विदुर के घर, विदुर घरे आ गए बाके बिहारी, विदुर घरे आ गए बाके बिहारी, विदुर घरे आ गए बाके बिहारी, बाके बिहारी मदन मुरारी, बाके बिहारी कद बिहारी, घरे आ गए बाके बिहारी, विदुर घरे आ गए बाके बिहारी, जी को पा गए बाके बिहारी, हर सभी को पा गए बाके बिहारी। दुर्योधन, विदुर, तुम रहते हो हमारे महलों में, पांडवों के गीत गाते हो, बेचारा यात्रा को निकल पड़ा। महलों में नहीं रहूंगा दुर्योधन, जहां मेरा अपमान होता है, और तुम होते रहते हो खूब अपमान, बेटे बहुएं सब, और तुम नहीं छोड़ सकते, तुम विदुर नहीं बन सकते। भक्ति के लक्षण विदुर, मैं नहीं रहूंगा महलों में। और यात्रा करने के बाद फिर कहां रहा? यमुना के किनारे दिल्ली में झोपड़ी बना ली, चने के पत्ते ले आता, उबाल उबाल करके पीता था, बथुए उबाल करके पीता था। नहीं जाना दुर्योधन के, और भगवान आ रहे, भगवान ने समझाया दुर्योधन को, लेकिन नहीं। कृष्ण छोड़ पांडवों को गामों की बात, एक सुई की नोक के बराबर जमीन में नहीं दूंगा। पाप भोजन 56 प्रकार के भोग, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं पहले ही बता दिया था भीष्म पिता मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, मेरी मति मैं नहीं पाऊंगा। क्यों? बोले देख, इसलिए नहीं पाऊंगा कि तेरा कोई मेरे ऊपर प्रभाव नहीं, और मैं चाहे जहां भोजन पालू वो मेरा स्वभाव नहीं, और मेरी द्वारका में किसी बात का अभाव नहीं। कैसे पालू तेरे यहां भोजन? खूब मालूम है कि शराबी है, दुष्ट है, दुराचारी है, मेहमा, तुमको जाना पड़ेगा और तुम पाओगे, मति भ्रष्ट होगे। भगवान कृष्ण ही छोड़ चल, नहीं पाएंगे यहां। मति कैसे सुधारोगे इस मति को? कहां कहां ध्यान, भक्ति, भगवान की भक्ति करने चले, जुड़ो, इसमें ये मार्ग अलग है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। विदुर रो रहा, महलों में नहीं रहेंगे हम, जब अपमान होता है दूर रहेंगे, नहीं जाएंगे वहां। मालूम है खूब कह दिया, मत पी मत पी मत पी, मांसा नहीं, छोड़, नहीं कोई तेरा हमारा संबंध नहीं, हम भगवान के भक्त हैं। तुम उनको सुधार नहीं पाए, तुम खुद बिगड़ गए। तुम चले सुधारने, और एक नदी में जा रहा था भालू, रीछ, एक आदमी ने समझा कोई कम्मल होगा, इसको निकाल लूं। अब कम्मल पकड़ के निकाला, उसी को खींच के ले गए नदी में, वो तो भालू था। कम्मल तो तुम कोई रिश्तेदार खींच करके ले जा रहे जगत में, तुम उनको सुधार नहीं पा रहे हो, क्योंकि इतना साहस नहीं। कराओ ना कथा तुम्हारे घरों में, हम देखें कैसे नहीं छोड़े शराब, कैसे नहीं छोड़े मांसाहार, नहीं बदले, तुम बदलना नहीं चाहते, तुम्हारी प्रक्रियाएं भिन्न है। पत्थर बनकर के जगत के अंदर परिवार नहीं सुधरे, 21 पीढ़ियां तुम तार दो, क्या लगता है? जा करके कुछ भी, अरे वो हमारे भाई नहीं, ऐसा मामला नहीं है। जा करके ओ भगवान, विदुर घर आ गए बांके बिहारी। दुर्योधन की त्याग मिठाई, छोड़ मिठाई, साग विदुर घर खाई। कई कई कहते केले के छिलके, अब ये पता नहीं पड़ता केले छील के या छिलके। पर भगवान से पूछा कि आप केले खा रहे? बोले हाँ। क्यों? बोले छिलके। कैसे? बोले आंखों में आंसू छिलके। भक्त है ना, हरदम आंख में आंसू भरे रहते। छिलके का विषय नहीं था, यह विषय यह था कि आंखों में आंसू छिलक रहे थे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नैन बहनीरा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नैन बहनीरा, राम सिया राम जय जय राम। आंखों में आंसू भर छिलक रहे थे, हृदय में प्रेम छिलक रहा था। पागल हो गया था जब मैं उसकी कुटिया पर गया तो। विदुर और सुलभा को कोई होश ही नहीं हो, दोनों पति पत्नी थे, बस कीर्तन करते रहते थे, ठाकुर हमरे रमन बिहारी। उनके घर भगवान, वहां जाएंगे ना, मेरा भक्त
साग नहीं, नाम ले 56, जो तुझे चाहिए वो दे दूं। तैने मेरे लिए साधना करके वो मन बना लिया, अब तुझे अहंकार नहीं होगा। पहले भक्ति तो करो। चने बथरे का साग और जाकर के विदुर जी जल लेकर के आए, और उसके बाद में भगवान ने कहा कि विदुर, अब जो यहां होगा वो तुमसे सहन नहीं, देखा नहीं जाएगा, तुम यहां से छोड़ जाओ। हस्तिनापुरी से मुझे मालूम महाभारत में दुराचारी दुर्योधन किसी की नहीं माना, नहीं कि देखना क्या हाल बनेगा। पछाड़ करके मेरी ओर पतंगे अग्नि की ओर जा रहे, जलेंगे, क्या बनेगा इनका। तुम यहां से छोड़ जाओ, भक्त दूर रहो, मत रहो इन लोगों में। मद्यपान करने वाले, शराब पिए, गौवध करने वाले, गाली गलौज करने वाले, बहुओं में 7 दिन चैन नहीं, हटो इनसे अलग, झोपड़ी बना लेंगे, एकांत में रहो। खेत तो तुम्हारे पास में, पैसा भी है, बैंकों को छोड़ो, पहले भक्ति के मार्ग में बनाओ अपनी कुटिया, वहीं बाथरूम, वहीं गाय खड़ी है, वहीं हवन है, वहां 10-20 तुलसी के पेड़ है, पीपल है, ऐसे सुंदर तरीके से साधना के लिए सबसे अच्छा ये पीपल, बड़भागी जिनके नीचे आप बैठ करके 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। मतलब बहुत कम से कम 20-25 साल पहले जब स्वामी श्यामदास जी थे, तो पूरे में पंडाल लगा करके सबसे पहले क्रांति यहां पर क्षेत्र में एमपी से में आया। विदुर जी अब तुम यहां से जाओ, कहां जाएं, वृंदावन जाओ, मेरा भक्ति का क्षेत्र है, 84 कोस की परिक्रमा दो। घर, अरे जब यहां घर पे झगड़ा है तो गोवर्धन के एक का ही ठेका है क्या, लगे रहो, दंडवती दे दो ना 1-2 महीना, अपने आप रो करके औलाद बहू सब रोएंगे, पापा चलो तब आओ, भक्ति के क्षेत्र में लगो ना, दंडवत दो ना, ब्रज 84 कोस की दंडवती परिक्रमा क्यों दो, दंडवती दो, 5 साल लग जाए फिर दो, कौन देगा रोटियां, रहे वहां अपने आप सब देंगे। तजोरे मनी हरि विमुखन को संग, छोड़ो इन लोगों को, विदुर बनो, भक्त बनो, अलग अलग नाम बता करके गए, ऐसे वो होता है विदुर, क्या रखा है इनमें, अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो, और कथाएं कल्याण, आपका कल्याण तो होगा, कथाएं जो कहे वो करो। अरे चल मन तू वृंदावन धाम रटे राधे राधे, अरे मन चले वृंदावन धाम रटे राधे राधे, अरे रटेंगे राधे राधे, भजेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे, भजेंगे राधे राधे, अरे कोई वहीं मिले बिसरा में, रटेंगे राधे राधे, अरे मन चले वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे रे, भजेंगे राधे राधे रे, जपेंगे राधे राधे, अरे तोय वहीं पे, तोय वहीं पे, तोय वहीं मिले बिसरा में, रटेंगे राधे राधे, हरि की जय। चल मन वृंदावन की ओर, चल मन वृंदावन की ओर, वहां मिलेगी राधा रानी नटवर नंद किशोर, चल मन वृंदावन की ओर। मोरहू बनाऊं तो बनइयो नाथ वृंदावन को, पत्थरहू बनाऊं तो बनइयो नाथ वृंदावन को, पशु भी बनाऊं तो बनइयो नाथ वृंदावन को, मनुष्य भी कुछ भी, अरे रसखान रहीम वो कहते हैं वृंदावन, प्रभु जी मुझे बना दो वृद्ध को मोर, रोज आपके दर्शन करेंगे, कुछ भी बना वो वृंदावन, ब्रज तज बैकुंठ 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वहां मिलेंगे भगवान, वहां मिलेगी शांति। ये जो तूने साधना की है वो साधना तुझे वहां ले जाएगी। विदुर, तेने बथुरे के पत्ते को घोड़ घोड़ करके उबाल करके पिया, तेरा मन, अब चल मैं तुझे वो मेरा दिव्य धाम देता हूं, मैं तेरी चर्चा सब मैं संभालूंगा, मेरे भक्तों को मैं, मेरे लिए जो जीवन दे रहे हैं उनको मैं संभालूंगा। विश्वास है नहीं ना। उद्धव जी आए, मेरे लिए क्या स्थान, बोले तुम बद्रिक आश्रम जाओ, मर्यादाएं तुम अयोध्या जाओ, ज्ञान तुम कहां से, सबको अलग अलग क्षेत्र देते, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, गोवर्धन वो सब भक्ति करने के लिए उद्धव को बद्रिक आश्रम भेजा, ध्यान करो। ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा दी दोनों ने, उद्धव बड़े बड़े चमत्कार। अभी वो गोवर्धन बहन परिक्रमा देने आई, रात हो गई, दुष्ट दुराचारी ने वो जेवर काटने, बोले भैया मुझे जला दे, अग्नि का ढेर इकट्ठा किया, और वो फूंस लाए तो जले ही नहीं माचिस, और फूंस लेने गया तो सांप निकला और
पैरों में लपेट करके डाल दिया दुष्ट को। बहन ने कहा कि मुझे यहाँ बैठी और वो चिता जल नहीं रही। सुबह देखा तो सांप, बड़े बड़े चमत्कार ब्रज में। अभी एक माताजी ठाकुर जी लाई और वो गिर गई तो वो कौन सा, बड़े बड़े कुछ भी तो जाओ वहां अनेक रूप में भक्ति भाव वो देख लेते हैं कि भिखारी तो नहीं, भक्त आओ, भक्त मिले संत मिले तो मैं मिल जाऊं। भक्त ने मोई नाना भांति नचायो, बैकुंठ को छोड़ करके मैं दौड़ पड़ता हूं मेरे भक्तों के पास। कौन सी चीज मैं अपने भक्तों को नहीं दूं? सुग्रीव शरण में आया विभीषण, ले लंका का राज, सुग्रीव ले किष्किंधा का राज, सुदामा ले 3 लोक का राज। अरे वो क्या नहीं उनके पास, तुम्हें विश्वास नहीं? वृंदावन जाने के बाद में, अरे मैं एक अभागा में एक विकलांग संत और मध्य प्रदेश में जाने के बाद में क्या क्या मेरी व्यवस्थाएं परमात्मा ने की, वो सब संभालते हैं सबको, सच्चियां वो सब जानते हैं हृदय को परमात्मा। विदुर जी परिक्रमा देने के बाद में उद्धव जी ने कहा कि मैं बद्री का आश्रम जा रहा हूं। विदुर जी बोले भैया मैं भी अब आगे चलूं हरिद्वार। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। विदुर कौन है? धर्मराज। धर्मराज भी धर्मराज था, विदुर जी भी श्राप के कारण धर्मराज से विदुर बने। और एक और था सपचमुनि चांडाल, वो भी धर्मराज। कौन था विदुर? धर्मराज था, पहले जन्म में वो श्राप लगा मांडव ऋषि का, और उसके बाद में वो धर्मराज से विदुर दासी के पुत्र बने। कुछ गांठ है परमात्मा की, तो मुझे सत्संग करना है। विदुर को भी सत्संग, जबकि भक्त है लेकिन नहीं सत्संग में जीवन बिताएंगे। अयोध्या मथुरा माया, जब मैं हरिद्वार रहता था, अभी रविशंकर का विश्व महोत्सव आया, मुझे आमंत्रण में दिल्ली गया। जहां जाए बड़े बड़े आयोजन जब होते हैं देश के अंदर, आप क्या, तो मैं कभी समय समय पर सारे 12 महीना फुर्सत, 22 को कथा पूरी होती रात्रि में, या फिर 23 को जब जिससे निकले सभाएं जगह 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 राम। और अब ये राम मंदिर की जो तैयारी ना, घर घर दीप जलाना, साफ सफाई, गली मोहल्ले सब तैयारी करो सब जाकर के। कलयुग में सतयुग आवेगो, स्वागत की करो तैयारी, दीप ध्वजा पताकाएं सबकी सब व्यवस्थाएं। मैत्रेय ऋषि के पास में विदुर जी गए, प्रणाम किया। विदुर जी मैं जानता हूं, आओ स्वागत है आपका। सत्संग अर्थ समागत सत्संग के लिए? जी महाराज। सत्संग करना चाहते हो? हाँ। सत्संग चाहते हो? हाँ। एकदम से मन में चिंतन किया, सत्संग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैत्रेय जी से कहते कि मैं सत्संग करना चाहता हूं। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि बोलो महाराज, मेरे कुछ प्रश्न है। क्या? महाराज सृष्टि की रचना कैसे हुई? कितना अच्छा प्रश्न पूछा, सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि पहले जल ही जल था, प्रलय होती है ना। अभी 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है, 4,32,000, अभी तो खाली 5,000 वर्ष ही निकले हैं। जब कलयुग चल रहा है, जब 4 युग पूरे हो जाएंगे तो फिर एकदम से घोर प्रलय, आग सबको जला देगी, कुछ भी नहीं बचेगा। 4,32,000 भगवान को सफाई करना है, युग परिवर्तन करना है, प्रलय होगा। आप रात्रि में सो जाते, कोई कुछ नहीं, प्रलय। 100 बरस तक आग लकड़ी वकड़ी सब जलाकर, फिर 100 बरस तक घोर जल की वर्षा, पानी ही पानी पृथ्वी पर, कुछ भी